नमस्कार। इलॉन मस्क ने हाल ही में एक एक बहुत बड़ी बात कही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वजह से भविष्य में मेडिकल स्कूल जाना पॉइंटलेस हो जाएगा। मतलब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जी, उनका मानना है कि एआई इंसानी डॉक्टरों से बेहतर काम करेगा। क्या ये सच हो सकता है? आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। अगर आपको ऐसे ही नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए इस बात को समझते हैं। आखिर इलॉन मस्क के इस आर्ग्यूमेंट में इतना दम क्यों है? उनकी बात सुनकर ऐसा क्यों लगता है कि शायद वो सही कह रहे हों? देखिए, उनका जो तर्क है वो एक बहुत ही सीधी और मजबूत बुनियाद पर खड़ा है, और वो है एआई की बेमिसाल रफ्तार। रफ्तार। हाँ, डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी तेजी से एडवांस कर रहा है वो हैरान करने वाला है। और जब हम मेडिकल फील्ड की बात करते हैं तो एआई सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, वो असल में काम कर रहा है। अच्छा। जी, कई जगहों पर तो वो इंसानी डॉक्टरों के बराबर और कुछ मामलों में उनसे भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। क्या हम कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं? हाँ। कहाँ एआई सच में इंसानों से आगे निकल रहा है? बिल्कुल। सबसे बड़ा और साफ उदाहरण है मेडिकल इमेजिंग का। अच्छा, एक्सरे, सीटी स्कैन, ये सब। एग्जैक्टली। एआई एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई को पढ़ने में माहिर हो चुका है। अब सोचिए, एक रेडियोलॉजिस्ट दिन भर में दर्जनों स्कैन देखता है, शाम तक आंखें थक जाती हैं, स्वाभाविक है। पर एआई हजारों स्कैन बिना थके देख सकता है और वो उन छोटे छोटे पैटर्न या कुछ पिक्सल के बदलावों को भी पकड़ सकता है जिन्हें एक थकी हुई इंसानी आंख शायद शायद मिस कर दे। वाह। कई स्टडीज में एआई ने फेफड़ों के एक्सरे में उन शुरुआती कैंसर को पकड़ा है जिन्हें अनुभवी डॉक्टर भी नहीं देख पाए थे। जी, जिन्हें अनुभवी डॉक्टर भी नहीं देख पाए। ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है, पर इमेजिंग तो एक हिस्सा हुआ। बीमारी का पता लगाना तो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और एआई का असर सिर्फ इमेजिंग तक ही सीमित नहीं है, ये उससे भी आगे जा रहा है। जैसे जेनेटिक डेटा को एनालाइज करना। एआई किसी व्यक्ति के जेनेटिक डेटा को देखकर यह अंदाजा लगा सकता है कि भविष्य में उसे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। मतलब एक तरह की भविष्यवाणी। एक तरह से हाँ। सोचिए, अगर हमें पहले से पता हो कि किसी को दिल की बीमारी या डायबिटीज का खतरा ज्यादा है तो हम उसे रोकने के लिए पहले से कदम उठा सकते हैं। और आईसीयू का आपने जिक्र किया था। हाँ, आईसीयू में मरीजों की हालत बहुत नाजुक होती है। एआई उनके वाइटल साइंस को 24 घंटे मॉनिटर कर सकता है और दिल की धड़कन या ब्लड प्रेशर में होने वाले ऐसे मामूली बदलाव को भी पकड़ सकता है जो किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत हो, और नर्स को तुरंत अलर्ट कर सकता है। और रिसर्च का क्या? मैंने सुना है कि ये रिसर्च में भी बहुत मदद करता है। रखना नामुमकिन है। नामुमकिन है, सही बात है। बिल्कुल। अब एक उदाहरण सोचिए, भारत के किसी छोटे शहर में एक डॉक्टर एक बहुत ही रेयर तरह के कैंसर का इलाज कर रहा है। एआई दुनिया भर में छपे लाखों रिसर्च पेपर्स को कुछ ही सेकंड में एनालाइज कर सकता है और उस डॉक्टर को बता सकता है कि जापान की एक लैब में 3 नए एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स पर काम चल रहे हैं जो शायद उसके मरीज की जान बचा सकें। ये जानकारी उस डॉक्टर तक वैसे कभी पहुंच ही नहीं पाती। कभी नहीं। तो अगर हम बीमारी का पता लगाने के काम को सिर्फ डेटा को प्रोसेस करने का काम माने तो एआई इंसानों से बहुत बहुत आगे है। इस लिहाज से देखें तो मस्क की बात लॉजिकल लगती है। ये सब सुनने में तो बहुत बहुत प्रभावशाली है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। एक डॉक्टर का काम सिर्फ एक डिटेक्टिव की तरह बीमारी ढूंढना तो नहीं है, है ना? क्या मेडिसिन सिर्फ डेटा और पैटर्न को पहचानने का नाम है? और यही इस पूरी बहस का दिल है। इलॉन मस्क का जो तर्क है वो एआई की क्षमताओं को तो सही दिखाता है, लेकिन वो शायद मेडिसिन की पूरी तस्वीर को थोड़ा छोटा करके देख रहा है। छोटा करके देख रहा है। जी, डॉक्टरी सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग नहीं है। एक डॉक्टर का काम बीमारी पहचानने के साथ शुरू होता है, खत्म नहीं। लेकिन जो इंसानी पहलू हैं, जैसे हमदर्दी जताना या मरीज को दिलासा देना, क्या वो भी एआई द्वारा सीखे या सिमुलेट नहीं किए जा सकते? आजकल तो ऐसे चैटबॉट्स हैं जो बहुत एम्पैथेटिक लगते हैं। यहाँ सिमुलेट करने और सच में समझने में फर्क है। एक चैटबॉट ये सीख सकता है कि बुरी खबर के बाद मुझे अफसोस है कहना है, लेकिन वो उस खबर का एक इंसान की जिंदगी पर, उसके परिवार पर, उसके सपनों पर क्या असर पड़ेगा, ये महसूस नहीं कर सकता।
एक डॉक्टर का काम है मुश्किल मेडिकल जानकारी को एक आम इंसान को उसकी भाषा में समझाना। एआई आपको डेटा दे सकता है, लेकिन क्या वो एक डरे हुए मरीज के चेहरे पर आए डर को पढ़कर अपनी बात कहने का तरीका बदल सकता है? नहीं। क्या वो उस खामोशी को समझ सकता है जो मरीज के अनकहे सवालों से भरी होती है? सही बात है। और कई बार तो डॉक्टरों को ऐसी स्थिति में फैसले लेने पड़ते हैं जहां सब कुछ साफ साफ पता नहीं होता, मतलब अनसर्टेनिटी होती है। बिल्कुल। और असल जिंदगी की अनसर्टेनिटी सिर्फ आंकड़ों की नहीं होती। हर केस किताब जैसा नहीं होता। कभी कभी डॉक्टरों को अपने सालों के अनुभव और अपनी समझ के आधार पर फैसले लेने पड़ते हैं, जहां डेटा पूरी तरह से गाइड नहीं कर सकता। मतलब? उन्हें मरीज की इच्छाओं, उसके परिवार की स्थिति और मेडिकल साइंस की सीमाओं के बीच एक संतुलन बनाना होता है। जैसे एक 85 साल के बुजुर्ग के लिए एक बहुत अग्रेसिव कीमोथेरेपी आंकड़ों के हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है, लेकिन क्या वो उनके बचे हुए जीवन की क्वालिटी के लिए सही है? ये फैसला एआई नहीं ले सकता। ये एक इंसानी फैसला है। ये एक इंसानी फैसला है। और सबसे बड़ी बात, कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? एआई या उसे बनाने वाली कंपनी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब एक मरीज डॉक्टर के सामने बैठता है तो उसे सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए होती, उसे भरोसा, सहानुभूति यानी एम्पैथी और एक इंसानी समझ की जरूरत होती है। एआई आपको बता सकता है कि किसी इलाज के सफल होने की संभावना 87% है, लेकिन वो उस 13% के डर को नहीं समझ सकता जो मरीज महसूस कर रहा है। मेडिसिन जितना विज्ञान है उतना ही एक इंसानी रिश्ता भी है, और इस रिश्ते की जिम्मेदारी कोई मशीन नहीं ले सकती। चलिए इस बात को एक असल जिंदगी के स्थिति में रखकर देखते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर को एक परिवार को ये खबर देनी है कि उनके किसी अपने को टर्मिनल कैंसर है। उस कमरे में एआई की क्या भूमिका हो सकती है और क्या नहीं? ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, उस कमरे में एआई एक बेहतरीन असिस्टेंट हो सकता है। वो डॉक्टर को मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, सारे रिपोर्ट्स का निचोड़ और दुनिया भर में मौजूद इलाज के सभी विकल्पों की लिस्ट एक स्क्रीन पर दे सकता है। ओके। वो ये भी बता सकता है कि किस इलाज के सफल होने के कितने प्रतिशत चांस हैं। लेकिन जब खबर देने का वक्त आता है तो एआई का काम खत्म हो जाता है और इंसान का काम शुरू होता है। एक अनुभवी डॉक्टर कमरे में घुसते ही माहौल को भांप लेता है। वो देखता है कि कौन ज्यादा डरा हुआ है, कौन मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी बात की शुरुआत कैसे करे ये तय करता है। वो खबर देने के बाद खामोश रहता है ताकि परिवार उस जानकारी को प्रोसेस कर सके। वो उनके चेहरे के भाव पढ़ता है, उनके बिना पूछे गए सवालों का जवाब देता है, वो शायद किसी के कंधे पर हाथ रखे। ये सब चीजें एल्गोरिदम में नहीं लिखी जा सकती। नहीं। ये गहरी इंसानी समझ का हिस्सा है। मतलब एआई व्हाट बता सकता है, यानी क्या बीमारी है और क्या इलाज है, लेकिन डॉक्टर हाउ और वाई को संभालता है, यानी ये खबर कैसे देनी है और किसी खास मरीज के लिए एक खास फैसला क्यों लेना है। बिल्कुल। और अंत में जिम्मेदारी। हमारा समाज, हमारा कानून किसी मशीन को नहीं बल्कि एक इंसान को जवाबदेह ठहराता है। अगर एआई को इलाज सुझाता भी है और उस इलाज से कोई नुकसान हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर ही होगा। आखिरी फैसला हमेशा एक इंसानी डॉक्टर को ही लेना होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सिर्फ यही एक वजह मेडिकल शिक्षा को कभी भी पॉइंटलेस नहीं होने देगी। तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में चीजें बदलेंगी, खत्म नहीं होंगी। हम एक बड़े बदलाव की दहलीज पर हैं, किसी पेशे के खात्मे की नहीं। हाँ, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इतिहास हमें यही बताता है। जब भी कोई नई शक्तिशाली टेक्नोलॉजी आती है तो लोग डर जाते हैं कि इससे नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। टेक्नोलॉजी किसी पेशे को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे पूरी तरह बदल देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। क्या आप इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? नहीं हुआ, उनका काम तो और बढ़ गया। एग्जैक्टली। कैलकुलेटर ने उन्हें रोजमर्रा के मुश्किल हिसाब किताब से आजाद कर दिया और उनका ध्यान ज्यादा बड़ी और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने पर लग गया। अच्छा। और जब एमआरआई मशीन आई तो कुछ लोगों को लगा कि अब रेडियोलॉजिस्ट का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ ये कि रेडियोलॉजिस्ट का काम और भी ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अब उनके पास शरीर के अंदर देखने के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल था। और इंटरनेट का उदाहरण तो हमारे सामने ही है। लोगों को लगा था कि जब सारी जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी तो शिक्षकों की जरूरत नहीं रहेगी। सही कहा, लेकिन इंटरनेट आने से शिक्षक खत्म नहीं हुए, उनका रोल बदल गया। अब वो सिर्फ जानकारी देने वाले नहीं, बल्कि छात्रों को जानकारी को समझना, उसका विश्लेषण करना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाने वाले गाइड बन गए। सही बात है। इन सभी मामलों में
टेक्नोलॉजी ने इंसानों के काम को आसान नहीं बनाया है, बल्कि उसे और ज्यादा चैलेंजिंग और हाई लेवल का बना दिया है। तो इस हिसाब से मेडिकल स्कूल का भविष्य कैसा हो सकता है? अगर छात्रों को लाखों बीमारियां और दवाइयां याद नहीं करनी है, तो वो क्लास में क्या सीखेंगे? उनका पूरा फोकस बदल जाएगा। भविष्य का मेडिकल स्कूल शायद छात्रों को ये रटाने में समय बर्बाद नहीं करेगा कि किस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं। ये काम तो एआई बेहतर कर सकता है। तो फिर वो क्या सीखेंगे? इसके बजाय वो उन चीजों पर ध्यान देगा जो एआई नहीं कर सकता, जैसे कि क्लिनिकल जजमेंट पर। क्लिनिकल जजमेंट? हाँ, यानी जब एआई और आपका अनुभव अलग-अलग बातें कह रहे हों, तो सही फैसला कैसे लें। वो नैतिक तर्क सिखाएंगे, वो इंसानी संवाद की कला सिखाएंगे, यानी एक एआई के दिए गए मुश्किल आंकड़ों को एक मरीज को आसान भाषा में कैसे समझाएं। मतलब भविष्य के डॉक्टर शायद एआई के सुपरवाइजर या इंटरप्रेटर बने, जो एआई के दिए सुझावों को समझकर उसे मरीज के हालात के हिसाब से लागू करे और फिर सही फैसला ले। बिल्कुल। सोचिए, भविष्य के डॉक्टर को शायद कोडिंग और डेटा साइंस की भी समझ रखनी होगी। उन्हें यह सिखाया जाएगा कि एआई जैसे टूल्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए, उनकी सीमाओं को कैसे समझा जाए, और उन पर आंख बंद करके भरोसा न किया जाए। हाँ, उन पर सवाल कैसे उठाए जाएं। हो सकता है एआई की वजह से हमें कम नहीं बल्कि और भी ज्यादा स्किल्ड डॉक्टर्स की जरूरत पड़े, जो टेक्नोलॉजी और मेडिसिन दोनों को गहराई से समझते हों। ये भविष्य सुनने में तो बहुत कुशल लगता है, लेकिन एआई पर बहुत ज्यादा निर्भर होने के कुछ खतरे भी तो होंगे। अगर हम हर चीज के लिए मशीन पर ही भरोसा करने लगें, तो क्या-क्या गलत हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है और इन खतरों को समझे बिना आगे बढ़ना नासमझी होगी। एक बड़ा खतरा है जिसे हम स्किल एट्रोफी या हुनर का कमजोर पड़ना कह सकते हैं। स्किल एट्रोफी? जी, अगर नए डॉक्टर हमेशा डायग्नोसिस के लिए एआई पर ही निर्भर रहेंगे, तो क्या वो कभी अपने दम पर सिर्फ मरीज के लक्षणों को देखकर बीमारी पहचानने का हुनर सीख पाएंगे? सही बात है। क्या होगा अगर किसी दिन सिस्टम क्रैश हो जाए या बिजली चली जाए? क्या तब हमारे डॉक्टर असहाय हो जाएंगे? ये तो बहुत डरावना ख्याल है। और क्या खतरे हैं? दूसरा बड़ा खतरा है साइबर सुरक्षा, यानी साइबर सिक्योरिटी का। मेडिकल डेटा बहुत संवेदनशील होता है। सोचिए, अगर किसी हॉस्पिटल का एआई सिस्टम हैक हो जाए, ओह, हैकर्स मरीजों की जानकारी चुरा सकते हैं, या इससे भी बुरा, वो इलाज के सुझावों को बदल सकते हैं, जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। और एक तीसरा खतरा है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम का। ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम? हाँ, कुछ एडवांस्ड एआई इतने जटिल होते हैं कि उनके बनाने वाले भी हमेशा ये नहीं बता सकते कि एआई एक खास नतीजे पर क्यों पहुंचा। अब एक डॉक्टर उस इलाज की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है जिसका कारण वो खुद नहीं समझता? और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा? क्या इससे स्वास्थ्य सेवाओं में बराबरी आएगी या असमानता और बढ़ जाएगी? इसके दो पहलू हैं और दोनों ही सच हो सकते हैं। एक तरफ ये एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है। एआई की मदद से दूर दराज के गांवों और पिछड़े इलाकों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकती हैं, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं जा सकते। जी। एक लोकल हेल्थ वर्कर एआई की मदद से बड़ी बीमारियों का भी शुरुआती स्टेज में पता लगा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये असमानता को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। अगर सबसे अच्छे, सबसे एडवांस्ड एआई सिस्टम सिर्फ अमीर देशों और महंगे अस्पतालों तक ही सीमित रह गए, तो अमीर और गरीब के बीच स्वास्थ्य सेवाओं का फर्क पहले से कहीं ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? इलॉन मस्क का बयान ध्यान खींचने वाला तो है, लेकिन ये मेडिसिन की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। निष्कर्ष यही है कि एआई मेडिसिन के लिए क्रांति की तरह है। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल बनेगा जो डॉक्टरों की मदद करेगा, लेकिन वो उनकी जगह नहीं लेगा। एआई बीमारी का पता लगाने के काम को बेहतर बनाएगा, इंसानी गलतियों को कम करेगा और स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा तेजी से लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। लेकिन डॉक्टर हमेशा सहानुभूति देने, मुश्किल नैतिक फैसले लेने और सबसे बढ़कर इलाज की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए जरूरी रहेंगे। तो मेडिकल स्कूल खत्म नहीं होगा, वो इवॉल्व होगा, उसका रूप बदल जाएगा। शायद भविष्य के डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती एआई से मुकाबला करना नहीं होगी, बल्कि एआई से असहमत होने की कला में महारत हासिल करना होगी। बहुत खूब। और अपने उस फैसले को एक ऐसे मरीज के सामने सही साबित करना होगा जो शायद मशीन पर ज्यादा भरोसा करता हो। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। भविष्य का डॉक्टर शायद आज के डॉक्टर जैसा न दिखे। वो टेक सेवी होगा, डेटा को समझेगा और एआई के साथ मिलकर काम करेगा।
लेकिन मेडिसिन के दिल में जो इंसानी समझ और विवेक की जरूरत है वो हमेशा रहेगी। आज के इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने जैसा है। अगर भविष्य में किसी का इलाज एक एआई और एक इंसान दोनों मिलकर कर रहे हों और दोनों की राय अलग हो, तो किसकी बात पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए और क्यों? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्योंकि आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।